हमने अपने देश से ही लिया हुआ है। अब आपको यह बताते हैं कि आज पूरे देश में 12 लाख की चर्चा क्यों हो रही है। इस सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि अब से अधिकतम 12 लाख रुपए की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह छूट पहले 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर लागू होती थी, यानी आज 7 लाख से इस छूट को 12 लाख कर दिया गया है। हमने आपको एक दिन पहले ही यह बताया था कि सरकार बजट में कुछ इस तरह की घोषणा मिडिल क्लास के लिए कर सकती है और आज वैसा ही हुआ है। इसलिए जो आज का दिन है यह असल में मिडिल क्लास का दिन है और मिडिल क्लास के लोगों का दिन है, क्योंकि वो आज बहुत खुश होंगे। पिछली सरकारों में यह छूट बहुत कम लोगों को मिला करती थी। अब देखिए कैसे यह बढ़ती चली गई। वर्ष 2005 में यूपीए की सरकार में 1 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था, 1 लाख। फिर वर्ष 2012 में इस छूट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया। मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में इसे 2 लाख से 2.5 लाख किया, 2019 में 2.5 लाख से 5 लाख किया, 2023 में 7 लाख रुपए किया और अब 2025 में इसे 7 लाख से 12 लाख कर दिया गया है। तो जो छूट 2005 में 1 लाख रुपए की हुआ करती थी, 2012 में 2 लाख रुपए पर छूट मिलती थी, वो अब 2 लाख से बढ़कर 12 लाख हो चुकी है। अगर आप 2012 से 2025 की तुलना करें तो अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौजूदा सरकार ने मिडिल क्लास को इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा राहत दी है और इस बार तो सरकार ने सबको हैरान ही कर दिया है। अब हमारे देश में जिन लोगों की हर महीने की आय 1 लाख रुपए तक होगी, उन्हें सरकार को कोई इनकम टैक्स नहीं देना। आप भी अपना देख लीजिए, अगर आपकी आय 1 लाख रुपए महीना है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। 145 करोड़ के भारत में सिर्फ 2 करोड़ 81 लाख लोग ही ऐसे हैं जो सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। यह पूरे देश की कुल आबादी का सिर्फ 1.9% है। तो यह भी आप जान लीजिए, हमारे पूरे देश में सिर्फ 1.9% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। इनमें भी ऐसे टैक्स पेयर्स की संख्या लगभग 1 करोड़ तक हो सकती है जिनकी सालाना आमदनी 7 लाख से 12 लाख रुपए के बीच है। यानी आज जो छूट दी गई है 12 लाख की सीमा पर, उससे कितने